हम और आप किस दर्द से जूझ रहे हैं। अभी न्यूज़ बास्केट 24 पहुंचा है बटला हाउस के अजीम डेयरी इलाके में। ये ये अजीम डेयरी इलाका आज का ये अहम मुद्दा क्यों है, ये तो अभी आपको अपने वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उनसे चंद मिनट पहले मैं एक बात को क्लियर कह दूं कि न्यूज़ बास्केट 24 जो एक निष्पक्ष और सही चैनल है, जो हमारे और आपके जो अहम और बुनियादी मुद्दे हैं उन्हें अच्छे से उठाता है और ईमानदारी से उठाता है, किसी का ना पक्ष लेके ना किसी का विपक्ष लेके। इस इलाके में अजीम डेयरी में मैं आज जो मौजूद हूँ वो इसलिए मौजूद हूँ कि यहाँ पर एक कूड़े का अंबार लगा है, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये कूड़े का अंबार एक दिन का नहीं है, एक दिन का नहीं होने के बाद भी आप देखिए कि ये कूड़े का जो अंबार है काफी बड़ा है। अफसोस इस बात का है कि इस कूड़े के बीचों बीच में एक घनी आबादी बस्ती है। इस घनी आबादी में इस बरसात के मौसम में क्या हमें और आपको कोई बीमारी का आना, बीमारी लग जाना कोई अहम बात नहीं है, बहुत मामूली बात है। क्योंकि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी से पहले जो इस इलाके के जिम्मेदारान हैं, इस परेशानी को क्या वो हल कर पा रहे हैं या नहीं, ईमानदारी से ये हल हो पा रहा है कि नहीं। चलिए आज न्यूज़ बास्केट 24 आप लोगों को कुछ झलकियां दिखाएगा यहाँ की कि ये कूड़े का अंबार इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं, और अगर नहीं भाग रहे हैं तो क्या ये जीता जागता स्मारक, कूड़े का जो स्मारक इस बात को नहीं दिखाता है कि जो जिम्मेदारान हैं वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं कि नहीं। आइए मैं चंद लोगों से भी बात कराऊंगा। आप हमारी तरफ राइट साइड में देखिए, वो जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार और हमारे लेफ्ट साइड में ये दुकान, इन दोनों के बीच में ये काफी चौड़ा रास्ता था। ये चौड़ा रास्ता आज मुश्किल से 6 फीट का रास्ता बन गया है। ये तकरीबन मेरे यहाँ पर लगता है 30 फीट चौड़ा रोड था। ये मेन मार्केट का इलाका है। इस बीच में आधे से ज्यादा रोड पर कूड़े का अंबार है। क्या परेशानी? देखो हमें परेशानी सबसे ज्यादा कूड़ेदान की, ठीक है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे और स्कूल में अब मान लो इतनी गंदगी होने के बाद बच्चे जिएंगे नहीं जिएंगे, ठीक है। और बहुत ही प्रॉब्लम है हमें कूड़ेदान से, तो बहुत प्रॉब्लम है कि इधर भी स्कूल, इधर साइड में भी स्कूल, सामने घर हमारे इधर पीछे सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। सर प्लीज हाथ जोड़ के विनती, इस कूड़ेदान को हटवा दीजिए। तो अब एक बात बताइए मुझे, ये दोनों तरफ स्कूल है, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे और भी जगह के पढ़ते होंगे, तो क्या ये स्कूल वाले इस बात को शिकायत लेकर यहाँ के वार्ड काउंसिलर के पास गए हैं? सर जा चुके, कई दफा एप्लीकेशन भी दी उन लोगों ने, और एप्लीकेशन स्कूलों में भी है, पर वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये कूड़े की वजह से ये आधा जो सड़क जो पूरा बंद हुआ पड़ा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई नहीं, अभी तो ये आधा है, अभी थोड़ी देर के बाद ही पूरा रास्ता बंद होगा जी, पूरा रास्ता बंद, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर यहाँ के खड़े होकर बोले ना कूड़ा मत गिरो, तो चलने को तैयार हो जाते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, हाँ। तो यानी कि यहाँ वार्ड काउंसिलर का कोई ध्यान नहीं है? कोई ध्यान नहीं, कोई भी, बस पैसे दो और कूड़ा डालो यहाँ का यार खाली। और ये एमसीडी वर्कर की गाड़ी, जो भाई यहाँ पे नौकरी करते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे साफ सफाई के नहीं आते हैं और कूड़ा बाहर से भर के लाके रोडों पे से कॉलोनी में भर के लाके यहाँ रोड पर डालते हैं, ना कि कूड़ेदान के अंदर डालते हैं और बाहर डालते हैं। और इनसे कुछ कहो तो ये कहते हैं कि हम एमसीडी वर्कर हैं। एमसीडी वर्कर हैं तो क्या कूड़ा रोड पर डालेंगे, कूड़ेदान के डस्टबिन के बाहर डालेंगे? हाँ, ये दो गाड़ी मैंने इनसे भी मना करा, ये नहीं। अजीम डेयरी चूंकि पुराना इलाका है और जामिया मिलिया इस्लामिया से सटा हुआ इलाका है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे कुछ ऐसे नेताओं के, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों की वजह कर ये अजीम डेयरी
हमारे पीछे देखिए कूड़े के खदान में बैठा, ये कूड़े एमसीडी वर्कर है, ये सब एमसीडी वर्कर हैं, सब कूड़ा बाहर डालते हैं। सब इनने ही बाहर डाला, इनने ही बाहर डाला, और वहाँ देखो जो जा रहा है, ये वहाँ जाता है अंदर प्राइवेट कूड़ा। सब ये सब एमसीडी वर्कर बाहर डालते हैं भाईजान, सारा कूड़ा बाहर डालते हैं सब। यहाँ कूड़े के खदान का अंबार लगा कैसे? क्या इसकी जिम्मेदारी है किसकी? क्या इसमें कसूर अजीम डेयरी में रहने वाले लोगों का है? क्या अजीम डेयरी में रहने वाले लोगों ने इस चीज को जमा किया है? नहीं, इसकी एक लंबी दास्तान है। इस देश में करप्शन का अंबार है, उसकी जीता जागता स्मारक आपको ये कूड़े का अंबार दिख रहा है। इस कूड़े के अंबार में जो लोग यहाँ पर आस पड़ोस में रहते हैं, उनकी दिलों से जाकर पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। इस जगह कारोबार भी होता है, चूंकि ये बटला हाउस मेन चौक कहलाता है। कारोबार भी होता है इस जगह पे, लोग कमाते भी हैं, लेकिन रहते कहाँ है? इस कूड़े के अंबार पे। इस कूड़े के अंबार से होने वाली ईथेन गैस, जो कि एक जानलेवा गैस है, इस गैस से क्या यहाँ के लोगों को बीमारियों का सामना करना नहीं पड़ सकता है? देखिए भाई, आप वीडियो तो आप देख ही रहे किस तरह कूड़ा भरा हुआ है यहाँ पे। ये हाल जो है यहाँ पे अब से नहीं है। हम यहाँ पे 30 साल से, मैं यहाँ पे इतना 30 साल 35 साल का उम्र हो गई है मेरी, मैं यहाँ पे यही हाल देख रहा हूँ। यहाँ पे काउंसलर के पास भी जाते हैं तो उसका भी कोई खैस काम नहीं है। उन्होंने अपने लड़के छोड़ रखे हैं यहाँ पर। क्या होता है, ये कूड़ा जो है रात को उठता है, ये कूड़ा उठता है, ऐसी बात नहीं है, रात को उठता है। ये रात को 10 बजे से 1 बजे तक 3-4 गाड़ी आती है, ये पूरा उठ जाता है। लेकिन जब सुबह होती है, 6 बजती है, उसके बाद यहाँ पे अंधाधुंध कूड़ा डलता है। जो रिक्शे आते हैं, प्राइवेट रिक्शे, वो इतने आते हैं, इसमें भरते चले जाते हैं। और उसके बाद जो ये सरकारी जो वर्कर है, जो यहाँ पे काम करते हैं, जिनकी नौकरी है, उनकी नौकरी ये है कि इस कूड़े को जो है बिल्कुल अंदर तक करें, वो अंदर तक नहीं करते। रिक्शे वाले आते हैं और जो मैन एमसीडी वर्कर हैं, वो कूड़ा बाहर डालते हैं। अच्छा, वो इसलिए बाहर डालते हैं क्योंकि वो बाहर डालेंगे तभी तो रिक्शे वाले जो प्राइवेट है वो अंदर डालेंगे। अगर वो अंदर डालेंगे तो एमसीडी वाले वर्कर कहाँ डालेंगे? और उनसे मैंने 2-3 बार बोला भी है, तो वो सुनते नहीं है। भाई, सरकारी नौकरी है, इस दबाव में रहते हैं, जहाँ उनका मन करेगा वहाँ डालेंगे वो। और उनसे कहता हूँ मैं अंदर डालो, तो वो अंदर नहीं डालते। डालते कौन लोग हैं? जो बेचारे घर घर से, फ्लैट से कूड़ा उठाते हैं अपने रिक्शे में, वो उनसे अंदर डलवाते हैं। अब उनसे क्या इनका सीन है, पैसे लेते हैं क्या नहीं लेते? और कम से कम 250-300 रिक्शे आते हैं यहाँ पर, वो अंदर डलते हैं। और जो मैन बाहर का कूड़ा है, जो एमसीडी वर्कर जितने भी हैं जो उठा के लेके आते हैं कूड़ा, मैन एमसीडी वर्कर, वो बाहर डालते हैं, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल एकदम कोने पे बाहर, और ये कूड़ा भर जाता है। और ये बीमारी से आखिर निजात मिलेगी तो कैसे मिलेगी? इस कूड़े की वजह कर यहाँ होने वाली परेशानियों से मैं आप लोगों को सीधा रूबरू कराऊंगा। आज न्यूज़ बास्केट 24 जो आ पहुंचा है इस कूड़े के अंबार के पास। आज से कुछ साल पहले कह दीजिए, या कुछ दिनों पहले, इस इलाके में आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कूड़ा, ये कूड़ेदान जिसकी छत आज से 1 साल पहले गिरी थी, लेकिन इस छत की ना मरम्मत हो पाई, ना इस छत को बनाया। लेकिन अब फिर भी एक चीज है जो हमारे और आपके दिलों में एक सवाल पैदा ये होता है कि इस घनी आबादी के बीचों बीच में इस कूड़ेदान का होना क्या जरूरी है? क्या इसकी सही जगह नहीं होनी चाहिए? क्या इस जगह को कहीं और दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता है? हमारी जनता, हमारे दर्शक होशियार हैं, समझदार है, वो समझते हैं कि ये जिम्मेदारियां किसकी हैं। क्या ये अपनी जिम्मेदारियों में कामयाब है? क्या अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हैं? मुझे राइट साइड में देख सकते हैं, एक सेंट गिरी पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं और लेफ्ट साइड में भी सरकारी स्कूल है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि इन दोनों स्कूल के बीच में ये इतना बड़ा कूड़े का अंबार। क्या ये नाकामी नहीं है सरकार की? क्या ये नाकामी नहीं है एमसीडी की?